हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉट एंड एक्सपर्ट। आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट टैग के बारे में। ये हमारा लिस्ट टैग से रिलेटेड पार्ट 1 है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जानेंगे। तो हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसे किससे डिनोट करते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसे टैग को लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो टैग होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरा ऑर्डर लिस्ट, और एट द एंड सबसे लास्ट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट को हम यूएल से डिनोट करते हैं। ये भी ये कंटेनर टैग होता है जो किसी और टैग या और कंटेंट को भी कंटेन करेगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है, द यूएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ अनऑर्डर लिस्ट व्हिच मीन्स द list item will be displayed with bullet point. Here is an example of how to create a another list. एग्जाम्पल हम थोड़े टाइम में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, इसे हम यूएल से डिनोट करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अनऑर्डर लिस्ट डिनोट करता है हमें बुलेट पॉइंट, या इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। जैसे 1 2, अगर हम मान लीजिए अपने एडिटर पे जाते हैं और कुछ लिख के बताने की कोशिश करते हैं आपको। जस्ट सपोज कि हमने कोई टैग लिखा आइटम, आप सपोज कीजिएगा आइटम 2, आइटम 3। इसमें आप कोई ऑर्डरिंग नहीं देख पा रहे हैं। आप ये नहीं बता सकते इसको कि कौन सा आइटम पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो अगर हम इसको डोनेट करते हैं या हमने इसे बुलेट पॉइंट के सामने से डिनोट करना चाहते हैं तो हम इसे अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं दी गई। लेकिन अगर हमने लिखा ऐसे लिख दिया, और तो 1 आइटम / 2 आइटम या 3/आइटम, तो आप ये जान पा रहे हो कि हर आइटम के साथ इसने ऑर्डरिंग डिनोट कर दी कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। तो इस तरीके की जो लिस्ट डिनोट की जाती है या जो भी शो होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। और अगर किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने लिख दिया कि आइटम और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ यहाँ मेंशन कर दिया, दिस इज न्यू, तो ऐसे लिस्ट को हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि एक आइटम दिया गया है, टाइटल है और जिसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। तो इस तरह की जो लिस्ट शो होती है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टैग। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या है और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या है। तो चलिए हम अपने एडिटर पे चलते हैं और सबसे पहले जो हम हर बार काम करते हैं वही काम करेंगे कि HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, HTML टैग ओपन करेंगे और फिर HTML टैग को क्लोज कर लेंगे। उसके अंदर हेड टैग ओपन किया जाएगा, उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद बॉडी टैग ओपन होगा और बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और हम पेज को सेव कराएंगे। सेव कराते ही हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है HTML ट्यूटोरियल नाम से। हमारा फाइल वहीं सेव करना है मुझे। हम इसका नाम देंगे लिस्ट टैग .html। ठीक है, और इसमें हेड टैग के अंदर आते हैं, हम टाइटल टैग ओपन करते हैं और टाइटल में हम दे देंगे कि लिस्ट टैग पार्ट 1। ठीक है, जिससे कि ये हमारे टाइटल बार में शो होने लगेगा, लिस्ट टैग पार्ट 1। ओके, हम इसे सेव कराते हैं और अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे आते ही हम सबसे पहले ब्राउज़र को रन करा लेंगे, जैसे कि हम हर बार रन कराते हैं। अपने डेस्कटॉप पे आए, अपने फोल्डर को ओपन किया, हमने सेव कर रखा था लिस्ट टैग, इसमें डबल क्लिक करेंगे। ये ब्राउज़र पे रन हो गया, आप टाइटल देख पा रहे होंगे, लिस्ट टैग पार्ट 1 के नाम से शो हो रहा है। ठीक है, तो हम अपने एडिटर पे वापस से चलते हैं और बॉडी टैग के अंदर आते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो आपने H1 टैग हेडिंग टैग सीख रखा हुआ, तो हम हेडिंग देख लेते हैं। H1 के अंदर H1 ओपन किया। ठीक है, और H1 टैग कंटेनर टैग है तो इसे क्लोज भी किया और नाम देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट या टैग को डिनोट करते हैं यूएल से। यूएल क्या है, एक कंटेनर टैग है। तो कंटेनर टैग का मतलब कि इसका ओपनिंग टैग भी होगा और इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैं लिखूंगा आप वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस पर भी एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना, UL एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर प्रेस कर देना, नीचे आके फिर से एंगुलर ब्रैकेट ओपन, /
UL और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर लेना। ठीक है, UL जैसे बताया मैंने कि एक कंटेनर टैग है, मतलब कुछ ना कुछ या तो कंटेंट टैग कंटेन करेगा या तो कोई टैग कंटेन करेगा। तो UL टैग एक बेसिकली एक और टैग को डिनोट करता है जिसे बोलते हैं LI टैग। ये भी एक कंटेनर टैग होता है। तो उसे कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया LI और एंगुलर ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, और फिर से हम लिखते हैं आइटम और फिर से एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक स्लैश लगाया और LI प्रेस किया। ठीक है, ऐसे ही हम एक दो बार और लिख लेते हैं जिससे हम ब्राउज़र पे देख पाएंगे तो उसमें अंतर समझ पाएंगे कि क्या होता है। हमने LI टैग ओपन किया, फिर से लिखा मैंने आइटम, LI टैग को क्लोज किया, फिर से हम LI टैग ओपन करते हैं और LI टैग को क्लोज करते हैं, बीच में आते हैं और लिखते हैं क्या है आइटम। अब हम पेज को क्या करेंगे, सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके ब्राउज़र पे आते हैं। शिफ्ट F5 के साथ जैसे ही पेज रिफ्रेश करोगे कंटेंट शो होने लगेगा। देख पा रहे होंगे आपको शो हो रहा है अनऑर्डर लिस्ट और आइटम के जस्ट सामने आपको देख रहे होंगे कि 3 बुलेट शो हो रहे हैं। मतलब इस आइटम का आप कोई ऑर्डर नहीं बता पाएंगे किस ऑर्डर में लिखा गया है या कौन सा पहले आना है कौन से बाद में आना है। इसी की मैं बात कर रहा था कि इसीलिए इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे लिस्ट की बात करते हैं, दूसरे टाइप की, जो क्या है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो उसे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं जिससे कि हमको देखने में भी अच्छा लगे और धीरे धीरे हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना और एक अच्छे से शो कराना भी ब्राउज़र पे आना चाहिए। तो हम धीरे धीरे अभी तो एक अलग अलग टैग को सीखेंगे, बाद में इन सारे टैग को कंबाइन करके एक वेब पेज बनाएंगे जिसका लुक एंड फील हम बाद में CSS की मदद से उसको अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, फिर से H1 टैग ओपन हुआ, H1 टैग को क्लोज किया, हम लिखते हैं इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट को UL से डिनोट किया गया है ऐसे ऑर्डर लिस्ट को OL से डिनोट किया जाता है और OL टैग भी एक कंटेनर टैग होता है। तो हमने क्या किया, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, OL लिखा, ब्रैकेट बंद किया, नीचे आया, एंटर प्रेस करके न्यू लाइन में आया। ठीक है, फिर से ब्रैकेट ओपन किया, स्लैश लगाया और OL टैग लिखा, ब्रैकेट बंद किया। OL टैग भी सेम LI टैग को कंटेन करता है। ठीक है, तो हम फिर से LI टैग ओपन करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, LI लिखा, उसके बाद हमने लिखा आइटम, फिर LI टैग को क्लोज करेंगे। कैसे, जैसे करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, स्लैश लिखेंगे और LI टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, हम इसको 3 बार कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, आप लिखिएगा जिससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। कंट्रोल एस प्रेस करके इस पेज को सेव कर लेंगे। अल्ट टैब के साथ हम अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे और ब्राउज़र को पेज रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे आप इन दोनों में अंतर देख पा रहे होंगे कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसके आगे 1 2 3 नंबरिंग आ रहे हैं और जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके आगे एक बुलेट पॉइंट आ रहा है। बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो ऑर्डर लिस्ट होते हैं उसमें हम नंबरिंग या एक ऑर्डरिंग में काम चलता है और जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें बुलेट पॉइंट से काम चलता है। हम इसको और जिस चीज़ से भी चाहेंगे डिनोट कर सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियो में जानेंगे कुछ एट्रीब्यूट के बारे में जिससे हम इन नंबर को 1 2 3 के बजाय हम रोमन नंबर में शो करा सकते हैं या जो बुलेट पॉइंट में शो हो रहा है इसे स्क्वायर, एरो, ऐसे सारी चीज़ों से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे और उसकी कुछ स्टाइलिंग करने के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टैग क्या बचा अपना, एक डिस्क्रिप्टिव टैग बचा, तो उसे भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले हेडिंग दे लेंगे। H1 ओपन किया हमने, H1 क्लोज किया और बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जैसे क्लियर है अपना कि इसके पास भी कुछ ना कुछ कंटेनर टैग हो, या इसे हम DL से डिनोट करते हैं। DL भी एक कंटेनर टैग होता है। DL ओपन किया, सेम DL क्लोज करते हैं। ठीक है, और DL टैग भी होता है, ये भी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की तरह LI टैग नहीं, ये DT टैग कंटेन करता है। ठीक है, तो DT टैग कंटेन करता है। तो हमने काम किया, DT ओपन किया और फिर DT को क्लोज करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने UILI लिखा है अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के बारे में लिखा है, वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं
नहीं, इसको बिल्कुल सेम वैसे हम नहीं लिख सकते हैं। जो ये अपना डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग होता है ये केवल dt को ही कंटेन नहीं करता, ये बेसिकली 2 टैग को कंटेन करता है। एक तो हम उसका टाइटल देते हैं और एक हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो जिस टैग का हम टाइटल देंगे उसे हम डिनोट करेंगे dt से। मान लीजिए हमने dt लिखा, ये भी कंटेनर टैग है। तो लिखेंगे कैसे, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, dt ब्रैकेट क्लोज किया, हमने यहाँ लिखा t और फिर उसको कंटेनर टैग है तो हम dt टैग को क्लोज भी करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट ओपन स्लैश dt, ये हो गया। अब इस t का हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे कि यह किस काम आता है। तो डिस्क्रिप्शन को हम dd से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, डबल d लिखा, ब्रैकेट क्लोज, हम लिख लेते हैं दिस इज गुड टी, ओके, और फिर उस टैग को क्लोज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन स्लैश dd और बंद किया। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं जिससे और अच्छे से लगे। ठीक है, दूसरा टाइटल क्या देते हैं, दूसरा लिस्ट क्या बनाएंगे हम, फिर से लिखेंगे dt ओपन किया और हम नाम दे देते हैं मिल, dt टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, और इस मिल का हमको डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम dd टैग का यूज़ करेंगे, dd ओपन किया हमने देख लिया व्हाइल इट इज कोल्ड और dd टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, Ctrl+S प्रेस करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप बहुत आसानी से ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। अनऑर्डर लिस्ट सारे आइटम को शो कराता है बिना किसी ऑर्डरिंग के, ऑर्डर लिस्ट आइटम शो कराता है ऑर्डर देके कि कौन सा पहले है कौन से बाद में, लाइक फर्स्ट क्यू एंड फर्स्ट सर्व के कॉन्सेप्ट पे चलता है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या करता है, हमने कोई टाइटल दिया है तो उसका क्या काम है उसका डिस्क्रिप्शन भी शो कराता है। अगर ऐसे कुछ वेब पेजेस पे हमको शो कराने हैं तो ऑर्डर लिस्ट और यूएल टैग, ओएल टैग एंड dt टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने कौन कौन से टैग के बारे में सीखे, बेसिकली हमने 3 टैग सीखा, 3 लिस्ट के बारे में सीखा। यूएल लिस्ट कवर किया हमने, ऑर्डर लिस्ट में ओएल टैग कवर किया हमने, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में dl एंड dt कवर किया हमने। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी